नमस्कार दोस्तों, माई शक्ति माई पावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर पारिक। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि हमने जो ये वीडियो बनाया है माई शक्ति माई पावर, ये किस पर्पज़ के लिए बनाया है, इसके अलावा हम मतलब क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो उसके बारे में आपको बता देते हैं। कि जैसे हमने कुछ 5-7 पहले वीडियो बनाए थे, उसमें हमने देखा था, एक वीडियो था जिसमें हमने HDPE पाइप और PVC पाइप के बारे में नॉलेज ये टाइटल डाला था, जिसमें काफ़ी व्यू आए थे। एक दिन में 345 के आसपास व्यू आए थे। तो हमने उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ये चैनल बना रहे हैं जिसका नाम है माई शक्ति माई पावर, और हमारी एक कंसल्टेंसी सर्विस है जिसमें क्या होता है कि हम मतलब जो साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर में उनको जॉब कैसे मिल सके। जॉब के रूप में जैसे क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज की जॉब होती है, जो कि BIS भारत मानक ब्यूरो की जो इंडस्ट्री लाइन में लैब होती है ना, उससे संबंधित है। जैसे इसमें हमने मेन लिया है HDPE पाइप होता है, जिसके कुछ लाइसेंस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल 17425 2020, 4984 2016 इस प्रकार होते हैं। इसी प्रकार PVC पाइप में होता है 4985 होता है। और आगे हम जैसे प्लास्टर के प्लांट होते हैं या मिनरल वाटर के प्लांट होते हैं, खाद ऑयल के प्लांट होते हैं, उनके बारे में भी हम आगे मतलब आपसे जुड़े रहेंगे और आपको जानकारी देंगे। तो उस वीडियो में हमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने बताया था, जैसे मैंने आपको बता देता हूँ हमने क्या किया है। जैसे समय की आवश्यकता को देखते हुए हम इस फील्ड में लगभग 15 साल से है। मेरा नाम महावीर पारिक है और मेरी क्वालिफिकेशन BSc, B.Ed, PG डिप्लोमा इन केमिकल प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और CPET से सर्टिफिकेट है। इसमें क्या होता है कि मैं भी पहले गवर्नमेंट टीचर भी रहा हुआ हूँ और प्राइवेट सेक्टर के मैंने जैसे इससे पहले जो वीडियो बनाए थे ना, उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था। मैंने साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट की बात की थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि देखो, जैसे अभी हमारे राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक वैकेंसी निकाली लैब असिस्टेंट की। तो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली, उसमें लगभग लंबे इंतजार के बाद तो वो वैकेंसी आई थी और उसमें पोस्ट आई थी 814, ये पोस्ट आई थी। और आवेदन कितनी आई, मतलब उसके लिए एप्लीकेशन कितनी आई, वो आपको पता है क्या? 9,34,000 ऐसी आई थी। अब देखो सिचुएशन क्या बनती है, यानी आप इसको परसेंट में निकालोगे ना, तो देखो 900 अपॉन 9,34,000 इंटू 100 यानी 0.1%, यानी एक कैंडिडेट के सेलेक्ट होने के चांस 0.1% है। या इसको ऐसे मान लेते हो कि भी जितने भी कैंडिडेट है, मान लो इससे भी ऊपर है, यदि 1000 में से 1 कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाला है, तो भाई 999 कहाँ जाएंगे। और इस स्थिति में क्या स्थिति बनी है, आप कहीं भी मतलब जो कोचिंग संस्था वाले हैं, जो मतलब कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, वो बताते हैं आप तैयारी में लग जाओ, आपका भविष्य बन जाएगा, आप ऐसे करो, इतने घंटे तैयारी करो, ये बुक पढ़ो, ये प्ले लिस्ट लो, ये कोर्स खरीद लो। लेकिन वो ये कभी नहीं बताते कि भाई जितने आवेदन आए हैं ना, उनमें से मतलब 1000 में से 99 है ना, उनका तो सिलेक्शन नहीं होना है, लेकिन उनको तो अपने कोर्स बेचने होते हैं। वो ये बात कभी नहीं कहते। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने राजस्थान में देखा है कि साइंस बैकग्राउंड के जो होते हैं बच्चे, वो इतने ज़्यादा बेरोजगार क्यों है। वो बेरोजगार इसलिए प्राइवेट सेक्टर को वो कोई महत्व नहीं देते। और इसी का नतीजा आज ये है कि मैं इंडस्ट्री लाइन में जाता हूँ, जिसमें मैंने अभी तक लैब को ही देखा है। मान लो लैब होती है, जो BIS की लैब होती है, और यदि हम स्कूलों के लैब की भी बात करेंगे, हम कोई भी लैब होती है उसके विषय में बात करें, तो उसमें ज़्यादातर यूपी वाले लड़के या साउथ इंडिया के लड़के होते हैं। और मान लो BSI की जो मतलब प्राइवेट कंपनियां, मतलब जैसे इंस्पेक्शन के लिए और होते हैं ना, वो साउथ इंडिया या यूपी साइड के होते हैं। होने का कारण ये है क्योंकि उनके क्षेत्र में ये स्थिति आज से 5 साल पहले बन गई थी और उनको पता है कि अब तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल जाए ना,
तो वो बहुत अच्छी है। लेकिन राजस्थान वाले ये नहीं समझ रहे। अब ये नहीं समझ रहे। ये तो हो गई मतलब कैंडिडेट की बात। अब आती है कंपनी ओनर की बात। कंपनी ओनर के पास हम जाते हैं कभी कभी, तो जाने पे हमें क्या मिलता है, वो कहते हैं देखो साहब आप लेब में आए हो, लेकिन हमें तो ढंग का कोई QCI बताओ, कोई मतलब जिसको कंप्लीट नॉलेज हो। हम वैकेंसी निकालते हैं, इंटरव्यू के लिए बहुत आते हैं, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। या हम जिस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर भी लेते हैं, मान लो हमारे कई मतलब हम कई एंगल से देखते हैं, जैसे भाई ये ड्राइवर का भी काम कर सकता है, ऑफिस में भी काम कर सकता है, LDC का भी काम कर सकता है, और फिर QCI का भी काम कर सकता है। देखो बॉस होते हैं ना, वो अपने हिसाब से काम में लेते हैं, और वो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने वो बताते, तो हमने क्या कि ऐसी सुविधा दी है कि हमने सोचा क्यों ना हम उनकी लैब में जाकर के उनके जो कैंडिडेट है उनको कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते। एक तो हमारा मतलब अंबिका कंसल्टेंसी सर्विस के माध्यम से ये है। दूसरी हमने ये देखी है कि मतलब हम जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको भी क्या होते थे आजकल तो उसकी पोस्टें कम है, और उसमें मतलब गवर्नमेंट दवा की सप्लाई होने से उनकी कम होगी। लेकिन फिर भी पहले हम जाते थे, जयपुर में जाते थे, 5-10 दिन की ट्रेनिंग लेते थे, और उसके बाद में मतलब उसमें सब कुछ समझाया जाता। भाई आपको पर्सनैलिटी कैसे रखनी है, डॉक्टर से बात कैसे करनी है, आपको किस समय जाना है, आपको समय डॉक्टर से कैसे लेना है। मतलब कहने का मतलब उसको कंप्लीट ट्रेनिंग देने के बाद में वो इंटरव्यू देने जाता और वो सेलेक्ट हो जाता। इसी प्रकार मैंने ये बनाया है कि क्यों ना हम भी एक कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, मतलब साइंस में ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में हो, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायो में हो, मतलब किसी भी फील्ड में हो, मतलब ग्रेजुएट होने चाहिए। क्योंकि मतलब ये जो QCI होता है ना, ये मतलब साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएट होना चाहिए। ये मतलब मानक ब्यूरो ने मान रखा है, BIS ने, कि इतना हो, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वगैरह कुछ होती है। अब क्या होता है, साइंस बैकग्राउंड के होते हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना हम तो ग्रेजुएट है, हमें जो इंटरव्यू में पूछा जाएगा वो बता देंगे। लेकिन उसमें क्या होता है, वो नहीं बता पाते, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग होता है। अलग इसलिए होता है, कुछ मतलब साइंस के उपकरण है, ऑपरेट्स होते हैं, या कुछ इक्विपमेंट होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, कुछ टेस्टिंग होती है, वो अलग टाइप की होती है। हाँ, उसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, थोड़ा सा उसको 2-3 दिन की यदि ट्रेनिंग मिल जाए तो वो कर सकता है। इसके अलावा उसको नॉलेज नहीं होता, इंस्पेक्शन कैसे करना होता है, QCI की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो रॉ मटेरियल होता है उसको बॉस को कैसे बताना होता है भाई। और जैसे मतलब इसमें कई टेस्टिंग होती है, जैसे MFI होती है, डेंसिटी होती है, इलोनगेशन होता है, टेंसाइल होती है, कार्बन ब्लैक कंटेंट होता है, कार्बन डिस्पर्सन होता है, हाइड्रोलिक टेस्ट होते हैं, इसके अलावा डायमेंशन होता है। तो इस प्रकार की नॉलेज देने के लिए कि आप इंटरव्यू में जाते हो, या आप मान लो पहले से लैब में हो, आपको कोई टेस्टिंग में दिक्कत आ रही है, तो शुरुआत में तो हमने क्या किया है, HDPE पाइप के जो भी मतलब IS लाइसेंस है, उस जैसे 17425 है, 4984 है, या इसके अकॉर्डिंग कोई और भी है, तो उसके लिए हमने एक ये बुक तैयार की। ये देखो ये बुक है, ये बुक है ना, इसमें मतलब HDPE पाइप की पूरी इसमें जानकारी दे रखी है। इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको सब कुछ नॉलेज मिलेगा भाई। आपके मतलब BIS की इंस्पेक्शन आती है तो आपको क्या तैयारी रखनी होती है, इसके अलावा रॉ मटेरियल की जांच कैसे करनी है, जितने भी टेस्टिंग होती है उसके फॉर्मूले क्या है, उसकी विधि क्या है, उसको स्टेप वाइज स्टेप सरल हिंदी भाषा में हमने दे दी। और इसके अलावा बैच नंबर कैसे बनाने होते हैं, सैंपल कैसे भेजना होता है। और इसमें एक बात मैं विशेष बता दूं, क्योंकि जो मतलब लाइसेंस कैसे लेना होता है वो भी हमने इसमें बताया। इसमें क्या होता है, जो कंपनी ओनर होता है ना, यानी आपके बॉस होते हैं ना, उनको BIS एक कोड बुक या क्लोज बुक प्रोवाइड करवाती है। लेकिन उसको देखो कॉमर्शियल यूज में नहीं लेना होता है, लेकिन वो QCI को सेलेक्ट होने के बाद में मिलते हैं, लेकिन उसको हमने कोई मतलब यूज में नहीं लिया है। इस बुक को पढ़ने के बाद में वो बुक थोड़ी जटिल होती है, यानी BIS की बुक होती है ना, वो क्लोज बुक होती है, उसमें कोड होते हैं, कुछ और होते हैं, वो थोड़े जटिल होते हैं, इंग्लिश मीडियम में होते हैं। तो उसको कैसे पढ़ना है,
तो ये बुक पढ़ने के बाद में मतलब कोई QCI इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हो जाएगा और लैब में जाने के बाद में भी उसके कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लो लैब में सेलेक्ट हो भी गया है तो कोई ओनर ऐसा होता है जो कि मान लो ट्रेनिंग दिलवाना चाहता है, मैं 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है, हम वहाँ आकर के उनको ट्रेनिंग दे देते हैं। एक बात ये। दूसरी बात, कंपनी के ओनर बहुत सारे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमारे जो कैलिब्रेशन करवाना होता है तो हमें सही इंजीनियर का पता नहीं चल पाता है। कुछ कहते हैं हम इस इक्विपमेंट के करेंगे, कुछ कहते हैं इसके। तो इसके लिए भी हमारे क्या होते हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर होते हैं। और कैलिब्रेशन भी क्या होता है, NABLA की अप्रूवल होना चाहिए, तो वो भी हम ध्यान में रखते हुए कैलिब्रेशन की सुविधा भी मतलब आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और तीसरी समस्या ये आई थी, मतलब जो हमने 7 वीडियो बनाए थे उसके मतलब जो हमें क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसमें हमने बताए थे कि सर जो ग्लास आइटम होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। मैं जैसे ग्लास आइटम में मैं बिकर मतलब मेजरिंग सिलेंडर, डेस्टिगेटर, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जैसे फार्मेसी कॉलेज है, BEd कॉलेज है, या कुछ साइंस के मतलब स्पेशल इंस्टीट्यूट होते हैं। उसमें क्या होता है, ग्लास के आइटम बहुत महंगे होते हैं। और ग्लास के आइटम मैं बताता हूँ 75,000, 80,000 ऐसे मतलब होते हैं। तो उसमें भी हमने क्या किया है, मतलब कुछ कंपनियां होती है जैसे बोरोसिल की है, उनको महंगे करने के कई रीजन होते हैं। रीजन ये होता है, एक तो उनको गवर्नमेंट सप्लाई देनी होती है तो वो कैटलॉग अपने हिसाब से बनाते हैं। दूसरी बात, कोई छोटा ऑर्डर होता है तो उसमें वो डिस्काउंट नहीं दे पाते। और इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं, मान लो कुछ लेबोरेटरी ऐसी होती है जिनको ब्रांडेड नहीं चाहिए, तो उस जगह उसमें डिस्काउंट हो सकता है। हमारे पास ऐसी कंपनियों के कॉन्टेक्ट आ रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी है जो मतलब साइंस इक्विपमेंट या वैज्ञानिक उपकरण यानी अपरेट्स बनाती है ना, तो वो हमसे कांटेक्ट करे। और ग्लास आइटम हो चाहे केमिकल हो, जिसके होलसेलर हो, वो अपना क्या करो, जो कैटलॉग है ना वो हमें भेज दीजिए। हम क्या कैटलॉग मतलब डाक से क्यों भेजते हो आप, हमारे इस जो हमारे नंबर है 9145983075, इस पे आप भेज दीजिए। तो हम क्या करेंगे, उसका PDF बना करके प्रिंट आउट निकाल के अपने फाइल में लगा देंगे। और कोई भी हमसे पूछेगा, इसी प्रकार कैलिब्रेशन वाले कोई भी हमें पूछेगा तो हम उनको बता देंगे भैया आपको इस रेट में हो सकता है आपको ऑर्डर बन जाए। और इसके अलावा ये इस बुक को कैसे लेनी है, किन को लेनी है, किन के काम की है, ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। और इसकी कॉस्ट क्या है और लेने का तरीका क्या है ये बताता हूँ। देखो, इस बुक की हमारे जो कॉस्ट है ना वो है 641 यानी 641 रुपये इसकी कॉस्ट है। और इसमें मान लो आप कहीं पे इंडिया में कहीं पे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम यानी कहीं पे हो ना, विद डाक खर्च यानी कोरियर का चार्ज हमने इसमें साथ में इंक्लूड किया है। इससे पहले हमने वीडियो बनाए थे, उसमें किसी ने कहा था कि सर ये बुक कुछ महंगी है। मैंने कहा कैसे, तो कि सर ये जो हम मतलब कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, वो तो बुक तो मतलब हाईएस्ट 400-500 रुपये में मिल जाती है, 300 में भी मिल जाती है। तो मेरा उनको कहने का मतलब ये है कि भाई वो बुक होती है ना, उसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था लेब असिस्टेंट का, 9 लाख फार्म भरे गए हैं। तो उनमें क्या है, 100 में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको उस बुक की रिक्वायरमेंट होती है और वो बुक ज़्यादा क्वांटिटी में बिकती है। और हमारी ये जो बुक है ना, ये जॉब लगाती है। और इसके बाद में भी हमें बुक नहीं बेचना है, हम मतलब 25,000 में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको इस बुक की आवश्यकता होती है। इसका मतलब उनकी क्वांटिटी बिकने की बहुत ज़्यादा होती है और उनका वो हो जाता है। और हमें वो मतलब बुक बेचने वाला बिजनेस नहीं करना है। हमें मान लो ये चाहते हैं कि किसी को मतलब इस बुक की आवश्यकता हो सकती है, किसको मतलब हमारे मोबाइल का ऐप होता है, उस पर मतलब वैकेंसी आती है कि भैया हमें यहाँ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज की आवश्यकता है। और ये वैकेंसी कहाँ पे आती है, आजकल मोबाइल से सब जुड़े, जयपुर में आती है, जोधपुर में आती है, यानी राजस्थान के बड़ी सिटी है, या गुजरात जैसे अहमदाबाद के आसपास मतलब बड़ी सिटी होती है उसमें होती है। और बड़ी सिटी वाले लड़के होते हैं ना, वो जैसे छोटी सिटी वाले होते हैं, उनका तो एक ही टारगेट होता है कि भाई हमने मतलब
ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद में हमें तो क्या है गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और उनको पूछा जाता है तो वो कहता है भाई गवर्नमेंट जॉब शेप होती है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, देखो गवर्नमेंट जॉब शेप तो होती है, लेकिन सबको गवर्नमेंट जॉब मिल पाना कठिन नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर में भी यदि आपको अच्छा नॉलेज है, आप मतलब ये समझ पाते हो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैसे करना है, कैसे स्थायी हो सकते हैं, उसके बारे में मैंने ये बुक तैयार की है। और समय की रिक्वायरमेंट ही ये भी है, उसमें हमारे ये भी आए थे कि सर हमें मतलब जो भी टेस्ट होते हैं उसकी हमें प्ले लिस्ट मिल जाती है, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है, मैं कब कहता हूँ नहीं मिलती है, लेकिन वो क्या है बिखरे हुए होते हैं, आपको पता नहीं चल पाता। लेकिन इसमें वो सब कुछ क्या कुछ करना होता है, हमने इंस्पेक्शन से पहले भी क्या तैयारी करनी होती है, मतलब उनका टारगेट क्या होता है, सैंपल कैसे तैयार करनी होती है, कौन से मतलब इक्विपमेंट में क्या सावधानी रखनी होती है, टेस्ट करते समय क्या ध्यान रखना होता है, उसको रिजल्ट को कैसे लाना होता है, और इसके अलावा कई ट्रिक भी बताए, तो इसका लिए आपका काम आसान हो जाएगा। दूसरी बात, आप यदि ट्रेनिंग देने जाते हो तो भी आप 4-5 दिन की मान लो ट्रेनिंग देते हो, फिर वहाँ पे रुकते हो, वहाँ पे खाने हो, नहाने धोने मतलब रहने का भी खर्चा हो जाता है आपके, मतलब 12 से 15 हज़ार रुपये कितने भी करोगे आ जाएंगे। लेकिन इसमें आपके बहुत कम खर्चे में ये हो जाएगा। इसके अलावा आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो अपने ओनर को आप कह सकते हो कि साहब हमें तो क्या है थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दीजिए। हो सकता है इसमें आपके ओनर होता है वो मतलब जो चार्ज होता है वो खुद वह कर ले, या 50-50%, ये आपका अपना मैटर होता है, इस पर हम नहीं करेंगे, लेकिन हम बताते हैं क्योंकि ऐसी कंडीशन होती है। ये हो गया। ग्लास आइटम लेने हो या केमिकल लेने हो या और कुछ हो तो उसमें हम मीडिएटर के रूप में होते हैं कि सर ये जो आप मतलब आपने जो ऑर्डर भेजा है उसमें मतलब इस रेट पे आपको मिल सकता है, और इस रेट पे मिलने पे मतलब प्रोडक्ट होती है उसकी क्वालिटी क्या आएगी, तो रेट क्या आएगी, और हाई लेवल का है वो क्यों है, उसकी रेट हाई क्यों है, ये सब जैसे मतलब हम बताते हैं। ये हमारे जो चैनल था उसका मतलब मैंने उद्देश्य बता दिया, टारगेट बता दिया। और अंबिका कंसल्टेंसी सर्विस है, उसमें हम जो मतलब इंडस्ट्री लाइन में जो लैब है BIS की उनको सर्विस देते हैं सभी प्रकार के, चाहे वो कैलिब्रेशन हो, चाहे वो इक्विपमेंट के बारे में हो, चाहे कुछ नॉलेज के बारे में हो। जैसे 4984 के हमारे पास बहुत से कॉल आते हैं कि सर हमें है ना ये QAP बना दो। QAP क्या होती है, क्वालिटी इंश्योरेंस प्लान होता है जो देना होता है, वो थोड़ा जटिल होता है, तो उस प्रकार के कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, उस प्रकार की भी हम जानकारी देते हैं। इसके अलावा टेस्ट रिकॉर्ड में कुछ गलती नहीं हो जाए, कैसे बनाने हैं, बैच नंबर वाइज बनाने या वीकली बनाते हैं, वो भी हम QCI को ट्रेनिंग देते हैं। यानी कहने का मतलब है हम इंडस्ट्री लाइन में जो BIS की लैब होती है, चाहे वो अभी फिलहाल HDPE पाइप और PVC पाइप की होती है। अब बात आती है ये बुक आपको लेने कैसी है, ये बता देता हूँ। यदि इस बुक को आपको लेना हो ना तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9145983075। इस पे आप पहले कॉल करोगे, कॉल का मतलब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे। कॉल तो आप केवल संडे को 11 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आपके कोई डाउट हो या मान लो कोई और कोई पूछना हो तो आप संडे को 11 बजे से 5 बजे के बीच में हमें कॉल करके पूछ सकते हो। बाकी आप जैसे 9145983075 है ना, इस पे आप मैसेज कभी भी कर सकते हो, और हमें जब भी टाइम मिल देगा तो हम आपको क्या करेंगे, आपका जो भी रीजन होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको बात करेंगे। और बात करने के बाद मान लो आप हमें कहते हो कि सर हमें ये बुक चाहिए, तो हम आपसे पूछेंगे भी आपको बुक किस रीजन के लिए चाहिए, किस पर्पज़ के लिए। मान लो ऑपरेटर होते हैं मशीनों, वो कहते हैं हमें नॉलेज के लिए चाहिए, या मान लो QCI होता है वो कहता है हमें मान लो जैसे CBC टेस्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, या मान लो कंपनी ओनर होता है वो कहता है भाई हमने अभी तक ISI का लाइसेंस नहीं ले रखा है, लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा, लेने की क्या प्रक्रिया है, इंस्पेक्शन में हमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, मतलब ये कुछ पूछते हैं। मतलब जो QCI होता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ऐसे कुछ होता है, तो उनके लिए ये बुक है। और वो मैंने लेने की प्रोसेस भी बता दी। अब बात आती है पेमेंट की। पेमेंट हमारे जो नंबर है 9145983075, इस पे आप है ना, ये नंबर है ना, इस पे आप फ़ोनपे या गूगल पे कैसे भी इस पे आप पेमेंट करोगे और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, तो हम आपके मतलब 5 से 10 दिनों में आपके जो आप एड्रेस दोगे वहाँ पे हम बुक भेज देंगे, और आपका जो नंबर है उस पर हम आपको
उसी समय पेमेंट आते ही हम बताएंगे कि भाई ये देखो आपकी बुक है ना, हमने लगा दी है कोरियर में या डाक में। और ध्यान ये रखना होता है आप बुक ऐसी जगह मंगवाना जहाँ पे आसानी से पहुँच जाए, ऐसा नहीं हो फिर 5-10 दिन से ज़्यादा टाइम लग जाए। और दूसरी बात, बुक लेने से पहले हमसे कांटेक्ट करके हमें संडे को या तो पूछ लो या व्हाट्सएप पे अपने नंबर भेज दो कि हमें बुक चाहिए, तो उस समय हम बता देंगे भाई आपको बुक लेनी है या नहीं लेनी है, लेने पे फ़ायदा है या नहीं है। क्योंकि हमें बुक नहीं बेचनी है, हम ये नहीं चाहते कि कोई भी साइंस बैकग्राउंड का लड़का है वो बुक ले ले और बाद में वो कहे भी हमारे बुक काम की नहीं है या भाई ये तो बुक बेचने के लिए ऐसे करे, ऐसा हमारा कोई नहीं है। अब हमारे एक विशेष बात आई थी, हमने 7 वीडियो बनाए थे, उसमें कहा था सर जब दूसरे लोग ट्रेनिंग देते हैं और आप बीएड किए हुए हो तो आप भी टीचर के रूप में कुछ हमें ट्रेनिंग दीजिए। तो उस बात को हमने बहुत अच्छी तरह से मतलब उसको स्वीकार किया और हमने क्या किया, एक भाई जैसे इसके बाद ही थोड़ी देर में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वर्नियर कैलिपर्स है, माइक्रोमीटर है, जिससे एचडीपीई पाइप में मतलब कैसे काम में लेना होता है, डायमेंशन में काम आता है, उसके संबंधित कुछ ट्रिक बताएंगे। और ये जो ट्रिक होंगे ना तो वो आपकी क्या है कि आप जैसे इंटरव्यू देने जाते हो तो उसके आप में बहुत काम आएंगे। क्योंकि इंटरव्यू देने जाते हो वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पूछते हैं, माइक्रोमीटर के बारे में पूछते हैं, पाई टेप के बारे में पूछते हैं। देखो चाहे लेबोरेटरी में क्यूसीआई को और कुछ आए या नहीं आए, लेबोरेटरी के क्यूसीआई को और मतलब मशीन ऑपरेटर को मतलब डायमेंशन तो कंप्लीट आना ही चाहिए। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब बात आती है ये कि माई शक्ति माई पावर चैनल है, उसमें हम आपके लिए बहुत सारी जानकारी लाने वाले हैं। जैसे पीवीसी पाइप हो, मिनरल वाटर प्लांट हो, इस पीवीसी पाइप की हम एक बुक तैयार करेंगे जो अप्रैल के लास्ट वीक तक हम बता देंगे और उसकी भी कॉस्ट यही रहने वाली है। तो ये है कि हमारी सर्विस है। और इस लाइन के जो भी व्यक्ति है और यदि चैनल अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, हमारी जो मतलब सर्विस देने का जो टारगेट है वो अच्छा लगा हो तो, और आपको ऐसा लगता हो कि भविष्य में ये हमारे काम आएगा। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको एचडीपीई पाइप प्लांट की कंप्लीट मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, चाहे बुक के माध्यम से दो, चाहे आप वहाँ पे बुला के मतलब आपका ओनर होता है, चाहे आप बुक के माध्यम से लो, चाहे फिर इस यूट्यूब के माध्यम से लो। हम प्ले लिस्ट बना रही है धीरे धीरे, हर संडे को एक वीडियो बनाएंगे। जैसे आज भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें वर्नियर कैलिपर्स माइक्रोमीटर के बारे में, एचडीपी पाइप की मतलब वॉल थिकनेस कैसे मापी जाती है, वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर में क्या डिफरेंस होता है, इनको कैसे यूज में लेते हैं, इसका क्या क्या मतलब वो हम बताएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस लाइन में जो भी जुड़े हुए उनको सेंड करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करना। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। जय भारत माता की।